जो भी नए लड़के हैं जो तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं, आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद कोई नहीं बताएगा। और जो पुराने हैं कुछ साल तैयारी करे वो भी सुने, क्योंकि ये एक ऐसा तजुर्बा मैं अपना दे रहा हूँ जो शायद ये खुद से आप बीती होती है। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ, कंपटीशन की दुनिया में ये लोग कैसे जाके समा जाते हैं और वर्षों लग जाते हैं। जब आप पहली बार तैयारी स्टार्ट शुरू करते हैं, पहले तो आप ये देख के डर जाते हैं आसपास में कि हाँ वो भैया सीनियर पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं होता है, उनका नहीं होगा तो क्या मेरा होगा। दूसरी बात है, जब आप एग्जाम सेंटर की ओर निकलते हो, जब वो लाखों की भीड़ देखते हो, तो वहां पे आप डरते हो। मैं भी डरा था, इसीलिए मैं आज इस बात को आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। डरते हो। तीसरी बात, जब आप शुरू करते हो ना, कंपटीशन की एक ये जो दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी जाल है इंटरनेट के तरह। जहां आप घुसते हो, अगर एक सही रास्ता नहीं अपनाते हो, तो आप फंसते चले जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। और आप कितना भी सर पकड़ ले, टेंशन में हो जाए, वो आपको और पीछे की और डिप्रेशन में डालते चला जाएगा। तो जो नए हैं खास करके वो एक चीज ध्यान रखें, एक ऐसा रास्ता चुनना है जहां से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन निकलना आसान है। याद रखिए, खुद को कभी कंफर्ट जोन में नहीं डालना है, कभी भी ऐसे जोन में नहीं डालना है कि जहां से क्या आपकी मुश्किल होते जाए आपकी लाइफ। तो याद मैंने मेरे साथ यही हुआ था ना कि शुरू शुरू में जब आए तो उनको लगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा। जब हम पहली बार क्लास ज्वाइन किए थे, भागलपुर में एक मुकेश दुबे सर थे, उनके पास वो बोले थे कि ये 250 का बैच देख रहे हो, ये सभी एक भीड़ है। हम थोड़ा डर गए थे। अगर तुम अच्छे से सिर्फ मेहनत किया ना, तो वही 250 के बैच में पीछे से तुम पहले आओगे। वही मैंने किया। जब मैं अपने रूम में रहता था, तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर डेली सफर करता था पैदल ही। अपने कमरे में पंखा नहीं लगवाया, क्योंकि नींद आएगा फिर सो जाऊंगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको करने के लिए, लेकिन जो नए लड़के हैं उनका लाइफ कोरा कागज की तरह होता है, जिधर मुड़ोगे उधर मुड़ जाओ। सफेद पन्ना होता है ना, वो जो लिखना है उस पे लिखा जाएगा। तो यही होता है कि कभी भी आप लोग को ऐसे लोग से सलाह नहीं लेना है कि जो खुद अभी लाइफ में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अगर इतने साल तक रह गए तो आप भी रहिएगा। मैं मेरे साथ भी हुआ ना, मेरे साथ साथी जो थे वो अभी शायद फंसे रह गए, मैं वहां से निकल आया। पिछले 7 सालों 8 सालों से हम जॉब कर रहा हूँ। एक साल में मेरा हो गया था रेलवे में। कैसे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस की तो बाद में बात करेंगे। सिलेबस तो चलते रहेगा, पूरी तैयारी आपसे करवा देंगे, आपका क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। कि मैं पहले वो बातें बताना चाह रहा हूँ जो हमसे गलतियां कहाँ कहाँ होती है। तो ये चीज आप लोग को सीखना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अपने सीनियर जो आपके हैं उनसे जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि वो ये चीज जरूर बताएंगे। भले बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर वो ये चीज जरूर बताएंगे कि उन्होंने क्या गलती किया जो आज वो यहाँ तक फंसे हैं। गलती तो उन्होंने किया। तो एक चीज जान लीजिए कि जो आप बुक पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे जाते हैं, पहले हम लोग को तो पहले समझ में नहीं आता है, हमारा एक साल निकल जाता है यही जानने में कि आखिर पढ़ना क्या है। तो भाई सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है हमसे, कि हम लोग पहले जैसे किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं और लूसेंट उठा लेते हैं सबके तरह। ये नहीं देखते कि सब अगर फंसा हुआ है तो शायद मैं भी वहां से वो चीज फंस सकता हूँ। तो मैं एक चीज हमेशा, आप देखते होंगे, मैं एनसीईआरटी पे फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलती किया था और मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि मेरा भी एक दो बार ऐसा हुआ जो मेट नहीं बना, लेकिन मैंने उस गलतियों को सीखा। अगर आप अभी नहीं सीखते हैं, फिर आप 2 3 साल के बाद यही करने वाले हो। आप देखिए 4 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो बताएंगे आपको कि अब जो है ना, भैया गलती हो गया हमसे, हम वही किए। अभी मैसेज करते हैं हम। तो ये हम बोल रहे हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, अब बता रहा हूँ एनसीईआरटी। हम ये कभी नहीं बोले आज तक कि दूसरी बुक जो है वो खराब है। मैंने कभी बोला वो भी अच्छी बुक है, नो डाउट। लुसेंट आपका सब बुक अच्छी है, लेकिन बात क्या है आप समझिए। अब जो भी एग्जाम देने गए हैं, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। जो भी एग्जाम देने गए हैं, वो ये बताइए उसका लैंग्वेज कैसा रहता है।
क्योंकि आप एग्जाम में किसी न किसी समय बैठे होंगे, जो चीज आप पढ़ के जाते हैं ना सेम बुक में, ये इस तरह के बुक में नहीं मिलता है आपको, सॉरी, अलग रहता है। सेम बुक में वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि आप 70% नॉलेज लेके उस क्वेश्चन को मारिए। सेम क्वेश्चन, उसका रीजन है, उसका लैंग्वेज, सीधा से लैंग्वेज जो उसको टेढ़ा आता है, जो लगता है मुझे आउट ऑफ सिलेबस, जो आउट ऑफ नहीं रहता, वो होता क्या है ना, एनसीईआरटी का लैंग्वेज आता है। तो एक बात बताइए, ये सारे जितने बुक है ना, वो आसान भाषा में समझने के लिए बनाए गए। जैसे आप अपना नोट्स बनाते हैं ना, एक आसान भाषा में जो आपको याद रहे, वही बुक है। आप बताओ कि वो चीज अगर आप पढ़ के गए हैं आसान भाषा में, हम क्यों, जो जब एग्जाम में आता है वो उसका अपना लैंग्वेज एनसीईआरटी का टफ लैंग्वेज आता, तो हम आसान भाषा में क्यों पढ़े? पहले एनसीईआरटी पढ़ने से एक फायदा क्या होगा, उसके बाद अगर कोई भी बुक आप पढ़ लेते हैं या साथ साथ, तो फिर आपकी जो तैयारी है बहुत स्पीड हो जाएगा, डबल ट्रिपल स्पीड से चलेगा। अब शुरू में आप लूसेंट या कोई क्विक बुक उठा लेते हैं ना, तो होता क्या है, आपको समझ ही नहीं आएगा। समझे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, लेकिन आप भूलेंगे बहुत तेजी से। अगर आप समझ जाते हैं कोई चीज को, तो फिर आपको ना ये लूसेंट जैसी बुक बहुत आसान लगेगा। पढ़िए, गाइड पढ़िए, क्विक बुक पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। एग्जाम का वही लैंग्वेज होता है जो कोई कोचिंग वाले नहीं बताते। हर कोचिंग, हर क्लास जहाँ भी है ना, सब जगह वो अपने लैंग्वेज में बताते हैं। तो हम क्यों पढ़े जब मेरा ये बुक रखा हुआ है इस तरह का। ये देख सकते हैं हमारे पास सारा, भी देख रहे हैं ये हुआ, ये देख रहे हैं। हम आपको एक दिन एक बुक लिस्ट पूरा बनाएंगे, और अगर नहीं मिलता है ना, तो हम एक एक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, और उसके बाद आ, आपको हम लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी जो नए हैं वो ध्यान रखें मेरी, वो एनसीईआरटी को पढ़िए और समझिए अच्छे से। और अभी तो मैं आसान कर दिया हूँ, हमको दो जो समय लगा, अब जैसे हम बाहर हुए थे मेरिट में, उसके बाद हम पढ़े, तो हमको भी 1 साल समय लग गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अरे एनसीईआरटी बार बार पढ़ते थे, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पकड़े। लेकिन इन बुक पे मैंने बहुत साल दिया, उसके बाद मैं भी मेरिट बना। और आज देखिए मेरे पास इतना नॉलेज है। क्यों, कैसे आया? ये अगर हम लुसेंट पढ़े रहते, तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं रहता आप लोग के पास शेयर करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे, बने रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग को, आपको लगता होगा कि मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करने के लिए, वो इसलिए कि जैसे मैं अपना नॉलेज आपके पास शेयर करता हूँ, उसी तरह इस वीडियो को आप सब तक पहुँचाइए। क्योंकि देखिए, नॉलेज को बांटने से हमेशा बढ़ता है, इसलिए बांटना चाहिए, ठीक है। शेयर करिए सभी के पास, जोड़िए सभी जो लड़के इधर उधर, बताइए उनको यार, मत, जरूरी नहीं है पटना से सर जाना। जिनके पास 2,000 रुपया का, जिनके पिताजी एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उन वो भी पटना के जाके रहते हैं, क्या जरूरी है। एक समय था जब हमारे पास इंटरनेट का सुविधा नहीं था, पढ़ाई का नहीं था। घर में रहो, मम्मी पापा के साथ रहो, माँ का हाथ का खाना खाओ, और दिन रात पढ़ो, बस यही मैं बोलूंगा। और आगे भी जुड़े रहेंगे, ठीक है।